दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर काम करती है, जिसका काम होता है पूरे देश में नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज को बिल्ड करना और मेंटेन करना। आप में से बहुत लोग NHAI को सिर्फ हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाने के लिए जानते होंगे, लेकिन NHAI का एक और बड़ा मिशन है जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस मिशन का नाम है नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन। NHAI अपने ग्रीन हाईवे मिशन के अंडर पूरे इंडिया में कैसा जंगल का निर्माण कर रही है, नए नए पेड़ों को लगाया जा रहा है और अमेज़न टाइप के मिनी जंगल का निर्माण भी किया जा रहा है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा एनवायरनमेंट के ऊपर, वो भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। NHAI अभी अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है भारतमाला। इस मिशन के अंडर ये अथॉरिटी पूरे इंडिया में बड़े बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज का निर्माण कर रही है। कुछ ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट थे जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से चल रहे थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। आज के टाइम जब भी किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो उससे कहीं न कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान ही पहुंचता है, वो चाहे कम हो या ज्यादा। ये सिर्फ इंडिया के केस में नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में देखा गया है। हाईवेज को चौड़ा करने के लिए हजारों लाखों पेड़ों को काटा जाता है, जंगल्स के बीच से रास्ता बनाया जाता है और यही पेड़ इन्वायरमेंट को बचाने का काम करते हैं। अमेरिका हो या चाइना, सबने लाखों पेड़ों को काटा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। ठीक उसी तरह इंडिया में भी हमने ऐसे पेड़ को कटते हुए देखा जो बहुत ही पुराने पेड़ माने जाते थे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमें दिखता है। और इसी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए 2015 में NHAI ग्रीन हाईवेज मिशन लॉन्च करती है। इस मिशन को लॉन्च करने का पर्पस था पूरे देश के नेशनल हाईवेज पे करोड़ों नए पेड़ों को लगाना। इस मिशन को लॉन्च करते ही NHAI ने पूरे जोरों शोरों से काम को स्टार्ट किया। जो पेड़ हाईवेज के रास्ते में आ रहे थे उनको काटा नहीं गया, उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाने लगा। बट कुछ केस ऐसे होते थे जहाँ पे इनको काटना ही पड़ता था। अब NHAI ने इस मिशन को लॉन्च किया है तो इसका एक गोल भी होगा। अब इससे जो अचीव होगा ये जानने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है पूरे देश के लिए। कोई नंबर नहीं बताया कि ये लोग कितने नए पेड़ों को लगाएंगे, लेकिन जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक ये बताया जा रहा है कि NHAI लगभग 24 करोड़ नए पेड़ों को लगा चुकी है और इनका मिशन अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये मिशन 2025 तक का है और इस मिशन से सिर्फ इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन नहीं हो रही, बल्कि इससे रूरल एरियाज में लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं। NHAI का कहना है इससे रूरल एरियाज में 15 लाख लोगों को नए रोजगार मिले हैं। जब ये मिशन पूरा होगा 2025 में तो इससे ये माना जा रहा है कि 10% एयर पोल्यूशन में कमी आएगी। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 10% भी अगर इससे एयर पोल्यूशन में कमी आ रही है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी NHAI के लिए। वाटर क्वालिटी की बात करें तो इससे 15% वाटर की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, 20% बायोडाइवर्सिटी में बढ़ोतरी होगी और 25% सॉइल इरोजन में कमी आएगी। अब इस पूरे प्रोसेस को करना उतना आसान भी नहीं है जितना ये दिखाई देता है। नए ट्रीज की प्लांटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत आती है जब आप एक पुराने पेड़ को एक नए लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे कंडीशन और मिट्टी की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क हो सकता है, जो कभी कभी सूट नहीं करता इन पेड़ों के लिए। इससे पेड़ों के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आज आप इंडियन खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर आपको बोल दिया जाए कि आपको जापानीज खाना खाना पड़ेगा, तो आपको इसको अडेप्ट करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आएंगी। ठीक ऐसा ही रिप्लांटेशन के केस में भी होता है। इसके अलावा ये रूट सिस्टम और ट्रीज के हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी पेड़ की हेल्थ सही है तो उसको साइंटिफिक मेथड का यूज करके एक नए लोकेशन पे रीप्लांट किया जाता है। अगर ट्रीज की हालत ठीक नहीं है तो इनको काटना ही पड़ता है, बट ज्यादातर केस में इसको सक्सेसफुली रीप्लांट कर दिया जाता है। अब मैं आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एग्जांपल देता हूँ। ये हाईवे कितना लेन का है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये तो लगभग सभी को पता ही होगा, बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसके अलावा इस हाईवे में खास क्या है। NHAI ने यहाँ 25,000 नए ट्रीज को प्लांट किया है। इसके अलावा अभी दिल्ली में एक फेमस एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये इंडिया का पहला अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। अब इस एक्सप्रेसवे के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे में एक इंटरचेंज का निर्माण हुआ है जिसकी लोकेशन है खेड़की दौला, जो NH48 से कनेक्ट होता है। अब यहीं पे NHAI ने ये फैसला लिया है कि इसके क्लोवर लीफ इंटरचेंज पे 4 मिनी अमेज़न टाइप के जंगल का निर्माण किया जाएगा
और इनको बिल्ड किया जाएगा मियावाकी टेक्निक का यूज करके। मियावाकी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसको एक जापानीज बोटानिस्ट ने डेवलप किया है। इनका नाम है अकीरा मियावाकी। इस मेथड का यूज करके आप कम एरियाज में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट का निर्माण कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। इस मेथड की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हम बड़े बड़े हाईवेज, एक्सप्रेसवेज के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, मेरा मानना है ठीक वैसे ही इस टाइप के मिशन के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक्सप्रेसवेज का निर्माण करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।